प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने यूनिट डिजिट में जो भी 10 डिजिट होते हैं उनके बारे में समझा था, उनकी फैक्टिलिटी समझा था कि अगर किसी संख्या का यूपीडी 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो उसका यूपीडी कैसे निकालते हैं। तो हमने 0, 1, 5, 6 के बारे में ये समझा था कि 0, 1, 5, 6 क्या होता है जी? नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। यानी अगर बेस में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, पावर कुछ भी रहे तो उसका यूपीडी क्या होगा? आपका 0। यूपीडी क्या होगा? वही होगा। ठीक है, यानी 1 का यूपीडी 1 ही होगा, पावर कुछ भी रहे। 5 वाले का यूपीडी 5 ही होगा, पावर कुछ भी रहे। और 6 वाले का यूपीडी क्या होगा? 6 ही होगा, पावर में कुछ भी रहे। उसके बाद हमने 4 और 9 के बारे में समझा था कि 4 और 9 की फैक्टिलिटी क्या होती है। तो 4 और 9 की जो फैक्टिलिटी होती है वो क्या होती है? 2 होती है। यानी हर 2 पावर के बाद उसका यूपीडी क्या करता है जी? रिपीट करता है। उसके बाद हमने ये भी समझा था उसमें कि 4 और 9 वाले केस में क्या करते हैं, आप पावर को देखते हैं कि पावर ऑड है कि इवन है। यदि पावर ऑड है तो 4 की पावर ऑड रहे तो यूपीडी 4 होगा, 9 के पावर ऑड रहे तो यूपीडी 9 होगा, 4 के पावर इवन रहे तो यूपीडी 6 होगा और 9 के पावर इवन रहे तो यूपीडी क्या होगा? 1 होगा। यदि आप भूल जाते हैं तो उसमें हमने ये भी बताया था कि विषम वाले केस में पावर 1 रख लीजिए और सम वाले केस में पावर क्या रखिए? 2 रखिए। ठीक, उसके बाद हमने 4 नंबर 2, 3, 7 और 8, 4 नंबर 2, 3, 7 और 8 इनके बारे में समझा था कि इनका यूपीडी कैसे निकलता है। ठीक, इनके बारे में हमने ये समझा था कि पावर को 2, 3, 7, 8 वाले केस में पावर को आप 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है पावर में वही रखकर आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक, एक कंडीशन और हो सकता है, या तो 4 से पूरा पूरा कट जाए। 4 से जब पूरा पूरा कट जाए तो आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो पावर में आप 0 नहीं रखेंगे। जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर क्या रखेंगे? आप 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। ठीक है, आज इन्हीं सबको मिलाकर हम प्रश्न करने वाले हैं। आज का पूरा का जो सेशन होगा, पूरा का पूरा सेशन प्रश्न से रिलेटेड होगा। ठीक, चूंकि कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल कैसा है। किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, प्रश्न देखते हैं जी। और एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को सबसे पहले आप खुद से करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा, तो खुद से एक बार प्रयास कीजिएगा उस प्रश्न को लगाने का। ठीक है जी। यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट देखते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, उसी बेसिक कंसेप्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा 342 गुने 418 गुने 874 गुने 933 कह रहा के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, कह रहा इनका अगर गुना किया जाए तो यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक, तो पहली बात क्वेश्चन एक बार हम लिखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है 342 गुने 418 गुना 874 गुना 933 और आपसे इनका यूपीडी पूछा गया। तो आपको बताया गया जब भी यूपीडी निकालना है तो केवल और केवल आप यूपीडी पे ध्यान दें, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं, सबका यूपीडी पकड़िए। इसका यूपीडी कितना जी? इसका यूपीडी 2, इसका 2 नहीं 3, 4, 8 और 2 गुना कीजिए। 3 में 4 का गुना करेंगे 12 और 12 का यूपीडी कितना जी? 2। अब यूपीडी पकड़ के आप गुना कीजिए। 2 8 है कितना जी? 16। 16 का यूपीडी कितना? 6। 6 में 2 का गुना करेंगे कितना जी? 12। यानी इनको गुना करने पे जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा।
ठीक है, तो आपको यही बताया गया है जब भी यूपीडी निकालना है तो आप यूपीडी लेकर चलिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं आप। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न, देखिए जी, इसी में सॉल्व करते हैं। इसका यूपीडी कितना है? 2, इसका कितना 7 और इसका कितना 4, यानी कि यूपीडी पकड़ेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन का 4 गुने 7 गुने 2। ठीक, 2 में 7 का गुना करेंगे कितना जी? 14। 14 का यूपीडी कितना? 4। 4 में 4 का गुना करेंगे कितना? 16। यानी इस नंबर का जो यूपीडी आएगा क्या आएगा जी? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनका यूपीडी बताइए। इसका यूपीडी कितना? 8, इसका 3, इसका 6 और इसका 2। ठीक, तो आप यही गुना भी कर सकते हैं। 8 में 3 का गुना करेंगे 24, 24 का यूपीडी कितना? 4। 4 में 6 का गुना करेंगे 24, 24 का यूपीडी कितना? 4 और 4 में 2 का गुना करेंगे 8। 4 दूनी 8, यानी यूपीडी 8। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, 4 नंबर प्रश्न देखिए आप। 4 नंबर कह रहा है 756 गुने 938 गुने 872। कह रहा है इसका मल्टीप्लाई कीजिए और यूपीडी बताइए। तो केवल यूपीडी लेके चलेंगे। इसका यूपीडी 2, इसका 8 और इसका 6। 8 में 2 का गुना करेंगे 16, 16 का यूपीडी कितना जी? 6। 6 में 6 का गुना करेंगे कितना जी? 36 और 36 का यूपीडी कितना जी? यूपीडी कितना जी? 6। यानी इस नंबर का यूपीडी क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, यानी 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न देखिए जरा। 5 नंबर में देखिए आप, 5 नंबर कह रहा है आपसे कि 32 गुने 42 गुना 73 गुने 45। करा इस नंबर का यूपीडी बताइए। एक तो तरीका ये है कि आप सबका यूपीडी पकड़ के गुना कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन में हमें यूपीडी पे 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो आपको बताए थे 5 के साथ कोई भी सम संख्या अगर दिख जाती है, 5 के साथ कोई भी सम संख्या दिख जाती है तो उसका जो यूपीडी होगा वो हमेशा कितना होगा जी? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। आपको हमने 2 बात बताया था कि 5 में किसी भी सम संख्या का गुना किया जाए उसका यूपीडी क्या होगा? 0 होगा। 5 में किसी भी विषम संख्या का गुना किया जाए उसका यूपीडी क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, इसे आप कर लें। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा 5 नंबर वाले का ए होगा। 6 नंबर कह रहा 35 प्लस 87। कह रहा इसका यूपीडी बताइए क्या होगा जी? यूपीडी बताइए। तो यूपीडी निकालना है तो केवल यूपीडी लेकर चले। इसका यूपीडी 7, इसका यूपीडी 5। ऐड करेंगे, ऐड का साइन है तो ऐड करेंगे। 7 और 5 कितना जी? 12। 12 का यूपीडी कितना जी? 2। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक, 7 नंबर देखिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सात नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है सारे विषम अभाज्य संख्या के सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाइयों क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या जिसका कम से कम और अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। या ये भी कह सकते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे। एक से बड़ी वैसी संख्या
जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। ठीक है जी। तो अभाज्य संख्या जो चालू होता है वो 2 से चालू होता है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये जो कह रहा है प्रश्न विषम अभाज्य संख्या कह रहा है, तो 2 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसा अभाज्य संख्या है जी, सम। कैसा है, इवन नंबर है। कैसा है, इवन नंबर। तो आपसे 2 के बारे में नहीं पूछा गया, केवल विषम अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो आप इस सीरीज को गौर से देखें, इसमें क्या मिल रहा है जी, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और 5 में जो भी आएगा वो विषम ही आएगा। तो 5 में किसी भी आप ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर का, इट्स जो यूपीडी आएगा, इट्स यूपीडी जो आएगा आपको बताया गया क्या आएगा, 5 आएगा। 5 में किसी भी विषम संख्या का आप गुना करेंगे उसका यूपीडी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना जी, 9 देखते हैं। कर 81 गुने 82 गुने 83 गुने डॉट 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 89 तक है, करा इनका अगर गुना किया जाए तो यूपीडी क्या होगा। ठीक है जी। अब सीरीज को गौर से देखें, 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने डॉट 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 कहाँ तक है जी, 89, 89 तक। ठीक है। अच्छा, ये लगातार सीरीज है, 81 82 83 84, तो यहाँ क्या आया होगा जी, 85 आया होगा। क्या होगा, 85 आया होगा। और 85 में यूपीडी क्या है जी, 5 है। और 5 में किसी भी आप संख्या का गुना कर ले, 5 में किसी भी सम संख्या का गुना कर ले, उसका यूपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 में इवन नंबर ये भी है, इवन नंबर ये भी, किसी भी सम का गुना करे उसका यूपीडी क्या आएगा जी, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, खरा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कहां तक है, 10 तक है। ठीक है। और आपको इसको डिवाइड करना किससे, 100 से। किससे, यानी गुना और भाग दोनों आ गया। आपको हमने बताया था कि जब भी गुना और भाग दोनों आ जाए तो सबसे पहले जो बट्टा में है, डिनोमिनेटर में है, उसको पहले आप हटाएंगे। ठीक है, हटाते हैं, 0 से 0 खत्म। ये 10 है, 5 दूनी 10 होता है जी, खत्म हो गया। नीचे वाला पार्ट हट गया, बचा क्या, 1 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। ठीक है, गुना कर लीजिए आप। 9 में 8 का गुना करेंगे 72, 72 का यूपीडी 2, 2 में 7 करेंगे 14, 14 का यूपीडी 4, 4 में 6 का गुना करेंगे 24, 24 का यूपीडी 4, 4 में 4 का गुना करेंगे 16, 16 का यूपीडी 6, 6 में 3 का करेंगे 18, 18 का यूपीडी 8 और 8 में 1 का करेंगे 8। यानी प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आने वाला है जी, 8 आने। क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक, जो भी आज हम प्रश्न करने वाले इनका कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने कंसेप्ट नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया गया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट भी बताया गया है, 0 1 5 6 का भी बताया गया है, 4 और 9 का भी बताया गया है, उसके बाद 2 3 7 और 8 का। ठीक, इन सबको आप देख लिए, उसके बाद आप इनको सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 11 देखिए जी। 11 नंबर का है, 1 से लेकर लगातार गुना है और 12 तक है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 डॉट, गुने 10 भी है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, गुने 11 गुने 12। और कह रहा है इसको डिवाइड आप कीजिए किससे जी, 10 से, और यूपीडी बताइए। तो आपको बताया गया जब भी गुना और भाग दोनों साथ में आ जाए, सबसे पहले आप बट्टा वाले को हटाएंगे, हटाइए, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने
5 गुने डॉट 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 12 तक है जी। कहाँ तक है? 12 तक। अब 5 मिल गया, 5 में किसी सम का आप गुना कीजिए, 2 का कीजिए, 4 का कीजिए, 12 का कीजिए, ठीक है। इनका जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 0 आएगा। क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर देखिए जरा, 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। बारह नंबर कह रहा 101 गुने 102 गुने 103 गुने डॉट 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 119 तक है। कह रहा इसका इकाई अंक बताइए, ठीक है जी। 101 गुने 102 गुने 103 गुने 104 गुने 105 आया होगा। 105 में यूपीडी क्या होगा जी? 5 होगा। और 5 में किसी भी सम का गुना करेंगे यूपीडी क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे 105 रहा होगा, 104 गुने 105 रहा होगा, और 105 का यूपीडी 5, 5 में किसी भी सम का 4 का करे, 2 का करे, यूपीडी क्या आएगा जी? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 62 देखिए, ये 13 नंबर 61 गुने 62 गुने 63 गुने 64 गुने 65 रहा होगा यहाँ पे, गुने 66 गुने 67 गुने 68 गुने 69 यूपीडी। यहाँ 5 आया, 5 में किसी भी सम का गुना करे, 2 का करे, 4 का करे, 64 में का 4 हुआ, ठीक है। यूपीडी क्या आएगा? 0 आएगा। यानी 13 नंबर वाले का भी यूपीडी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है जी। 14 नंबर देखिए जरा प्रश्न, 14 नंबर 14 देखिएगा जरा। कह रहा है 348 गुने 712 गुने 82, ये अवतार का चीज है। कह रहा है कि के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। कह रहा है इनका अगर गुना कीजिएगा तो जो यूपीडी आएगा वो क्या आना चाहिए? 2। दे दिया है कि इनका यूपीडी क्या है जी? 2 है। कह रहा अवतार का मान क्या होगा? अवतार की जगह बताना आपको क्या हो सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? जो दिया हुआ है पहले उसका देखिए जी, सॉल्व करते हैं। उसको क्या कहता है? ये 8 है, ये 2 है, ये अवतार है। 8 में 2 का गुना करेंगे 16, 16 का यूपीडी 6। अब 6 में अवतार का गुना करना है, 6 गुने अवतार, गुना करने पे क्या आना चाहिए? यूपीडी 2 आना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अवतार की जगह हम क्या रखें कि 6 से गुना करने पे यूपीडी क्या आ जाए? 2 आ जाए। अवतार की जगह अगर आप अवतार की जगह अवतार बराबर 1 पुट करते हैं तो 6 × 1 6 होगा नहीं। अगर 2 रखते हैं तो 6 में 2 का गुना करेंगे, 6 दूनी क्या होगा जी? 12, 12 का यूपीडी क्या होगा? 2। यहाँ 2 आना ही चाहिए, ठीक। एक तो बात कंफर्म हो गई कि अवतार की जगह आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। लेकिन प्रश्न में देखिए या के रूप में दिया गया है, हो सकता है कुछ और आ जाए। 3 रखेंगे आप, 6 × 18 होगा, यूपीडी 8 होगा। 4 रखेंगे, 6 × 4 = 24 होगा। 5 रखेंगे, 6 × 5 = 30 होगा। 6 रखेंगे, 36 होगा। 7 रखेंगे आप, यहाँ पे अगर 7 रखते हैं अवतार की जगह पे, 6 × 7 क्या होगा जी? 42। क्या होगा? 42। और 42 का यूपीडी कितना जी? 2। यानी कि अवतार की जगह पे आप 2 रख रहे हैं तो भी यूपीडी 2 आ रहा है, 7 रख रहे हैं तो भी यूपीडी क्या आ रहा है जी? 2 आ रहा है। यानी अवतार की जगह पे 2 नंबर सुटेबल हो रहे हैं, 2 और 4, यानी 2 और 7, या तो 2 या 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। 15 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं चला। 15 नंबर प्रश्न देखिए जरा आप। आइए जी 15 देखिए। 15 प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 629 गुने 128 गुने 8, और यहाँ अवतार दिया। कह रहा है इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका जो यूपीडी आएगा, इनका यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। कह रहा है अवतार का मान क्या हो सकता है, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई किया गया है तो यूपीडी इनका क्या आ रहा है जी? 8 आ रहा है। अवतार की जगह क्या होगा? देखिए 9 इसका यूपीडी, इसका यूपीडी 8,
9 में 8 का गुना करेंगे 72, 72 का ईपीडी 2, 2 में अफ्तार की जगह क्या रखे, 2 गुने अफ्तार। अब अफ्तार की जगह पे आप क्या रखे कि इसका ईपीडी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक तो बात यह है कि आप यहाँ 4 रखें, बारी बारी से आप रख के देख भी सकते हैं, अफ्तार की जगह 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। हम 4 रख रहे हैं तो 4 दूनी 8, 8 का ईपीडी कितना जी, 8। ठीक है जी। 9 रख के जरा देखिए, 2 गुने क्या हो जाएगा, 9 18 हो जाएगा, और 18 का भी ईपीडी कितना जी, 8। यानी कि 2 के साथ 4 और 9 का गुना करने पे ईपीडी क्या आ रहा है जी, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 18। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 4 या 8, 4 या 8। ठीक है जी। चलिए, आपका ये टाइप 1 बेसिक खत्म हुआ। बेसिक जो कंसेप्ट में था, बेसिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपका खत्म हुआ। ठीक, अब जो आप चलेंगे टाइप नंबर टाइप 1 आते हैं जी। टाइप 1 का प्रश्न, टाइप 1 बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, थोड़ा सा हम टाइप 1 का थ्योरी बताना चाहते हैं। वैसे तो थ्योरी हो गया, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 जो होगा 0, 1, 5 और 6 से रिलेटेड होगा। तो आपको हमने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 क्या होता है जी, नोचे। क्या होता है, नोचे। क्या होते हैं, नोचे। यानी कि 0 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर कुछ भी रहे और 6 का पावर कुछ भी रहे, इसका ईपीडी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न, दिया गया है कि 656 की पावर 83, करा, इनका ईपीडी बताइए क्या होगा। तो पहली बात, एक दो क्वेश्चन धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। पहली बात कि इकाई अंक निकालना, तो केवल इकाई अंक से मतलब रखिए, दहाई और शेष अंक को हटा दीजिए। यानी 6 के पावर क्या है जी, 83। 6 के पावर 83 का मतलब है कि 6 का गुना आप कितनी बार करेंगे, 83 बार करेंगे। समझ ही सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने थ्योरी में बताया था कि बेस में अगर 6 रहे, पावर में कुछ भी रहे, 83 रहे, 83 लाख रहे, कुछ भी रहे, तो 6 के पावर समथिंग, कुछ भी, समथिंग, 6 की पावर कुछ भी रहे, इसका यूपीडी चेंज होने वाला नहीं है। यूपीडी क्या रहेगा जी, 6 का 6 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक, आइए ये देखिए, इकाई अंक निकालना तो केवल इकाई अंक पकड़िए। इनका इकाई अंक क्या है जी, 1 के पावर 832, 1 की पावर 832, 1 की पावर 832। तो 1 का पावर कुछ भी रहे, चेंज होने वाला नहीं है, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, अगला करें 930 के पावर 9321, कर इसका यूपीडी बताइए। तो हमने यूपीडी को देखा, यूपीडी क्या है जी, 0। अब 0 का पावर कुछ भी रहे, 0 आते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि 0 तो नो चेंज वाला नंबर है, पावर में कुछ भी रहे, इसका यूपीडी क्या होगा, वही होगा। यानी 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। 625 की पावर कुछ है, अब 5 की पावर यूपीडी निकालना है तो केवल यूपीडी पे ध्यान देंगे। 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा जी, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। अब इस प्रश्न को देखिए जरा, ऐड के रूप में दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 ही होगा, प्लस का चीज। 5 का पावर कुछ भी रहे, 5 ही होगा। 1 में 5 आप ऐड करेंगे, क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी, आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं जरा आप। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखिए जी। 6 नंबर कह रहा है 255 की पावर 121 माइनस 126 के पावर 24। कहा गया आपसे इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए।
ईपीडी निकालना है तो दहाई और शेष अंक से कोई मतलब मत रखिए आप, ठीक। 5 का पावर कुछ भी रहे ईपीडी 5 ही होगा, माइनस का साइन है। 6 का पावर कुछ भी रहे ईपीडी 6 ही होगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो माइनस आएगा 1, माइनस का 1। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि निगेटिव कभी ईपीडी नहीं होता है। जब कभी ईपीडी निगेटिव आए तो उसे आप पॉजिटिव में बदलेंगे, और पॉजिटिव में बदलने का तरीका ये बताए थे कि आप उसमें प्लस का 10 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्लस का 10 हमने ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 9, क्या आएगा 9। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 9 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है जी। चलिए 7 नंबर देखते हैं जी। सात नंबर, सेवन नंबर देखिए, जूम करना है तो जूम कर सकते हैं। सात नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 251 की पावर, जरा गौर से देखिएगा इसको, क्वेश्चन लिखते रहे। 251 की पावर 98 प्लस 21 के पावर 89 माइनस 106 के पावर 100 माइनस नहीं प्लस है 705 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 अब प्लस 259, ठीक है जी। देखिए इकाई अंक निकालना है इसका। इकाई अंक तो केवल इकाई अंक पे डिपेंड करता है, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मक्खी परेशान कर रही है आज। कहाँ आ गई? आइए देखते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक दहाई और शेष अंक को आप हटा दीजिए, पीछे वाले को हटाइए आप। आइए यहां देखिए, एक का पावर कुछ भी रहे एक ही होगा, एक का पावर कुछ भी रहे एक ही होगा, माइनस 6 का पावर कुछ भी रहे 6 ही होगा, 5 की पावर कुछ भी रहे ईपीडी 5 ही होगा, माइनस का साइन है। 6 की पावर कुछ भी रहे 6 और इसका ईपीडी कितना जी 9, ठीक है। प्लस वाले को साथ में लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 9 कितना जी 16, माइनस माइनस वाले को एक साथ 6 और 6 कितना जी 12, 16 में से 12 जाएगा 4, यानी ईपीडी कितना जी 4। यानी प्रश्न का जो ईपीडी आएगा वो क्या आने वाला है 4 आने वाला है। क्या आने वाला है 4। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला आइए 8 नंबर देखते हैं जरा। 8 नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए, 326 के पावर 26 के पावर 27 के पावर 28 करा, इसका ईपीडी बताइए क्या होगा। अब फिर कह रहा है इसका ईपीडी बताइए क्या होगा। देखिए जी कह रहा है फिर 326 के पावर 26 के पावर 27 के पावर 28, ठीक है जी। इसका ईपीडी हमने बेस को देखा, बेस में 326 है, इसका ईपीडी क्या है 6, यानी 6 की पावर 26 27 28, ठीक है जी।
अब हमें पता नहीं है कि 6 के पावर 27 के पावर 28 करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन ये जरूर पता है कि 6 का पावर कुछ भी रहे, 6 के पावर समथिंग, 6 की पावर समथिंग, जो इसका यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी, 6 ही आएगा। क्या आएगा? अब इनको गुना करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक, अब 6 की पावर कुछ भी है, उसका यूपीडी चेंज होने वाला तो नहीं है, क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए। ये देखिए यूपीडी इसका एक है, एक के पावर कुछ भी रहे, कुछ भी है, यूपीडी क्या होगा, एक ही होगा। एक का पावर कुछ भी, यूपीडी क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब 11 नंबर देखते हैं जी जरा। 11 नंबर, मक्खी बहुत परेशान कर रही है आज। कहाँ बैठ गए? यहाँ पे कहाँ रह गए भाई? एक 11 नंबर देखिए, कहाँ बैठ गए पता नहीं चल रहा। क्यों परेशान कर रही हो भाई? पढ़ाने दो बच्चों को। हाँ, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे। हाँ जी, चले 11 नंबर। अजीब परेशानी कर रही है आज। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा जरा। 2 के पावर 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 4 की पावर 5 गुने 4 की पावर 5 की पावर 6 गुने 5 की पावर 6 की पावर 7 गुने 6 की पावर 7 की पावर 8 और गुने 7 की पावर 8 की पावर 9 करा। इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व करने पे जो भी आए उसको तो बाद में देखेंगे क्या आएगा। पहले हम देखें कि यहाँ 5 है। क्या है जी, 5 है, और 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा जी, 5 होगा। यहाँ देखा हमने 6 है, 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा, 6 ही होगा। अब इनको गुना करने पे कुछ भी आए, इनका कुछ भी आए, 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा जी, 30 होगा, और 30 में यूपीडी कितना होगा, 0। अब 0 में किसी भी नंबर का गुना करते चले जाए, इनका यूपीडी क्या आने वाला है जी, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है जी, चलिए 12 नंबर देखिए जरा। 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर देखिए जरा। कह रहा है कि 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 करंट का यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, तो 5 के पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा, 5 ही होगा। 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा, 6 ही होगा, और इसका यूपीडी 3। 6 5 11, 11 और 3 14, 14 का यूपीडी कितना जी, 4। 14 का यूपीडी कितना, 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी, 13 नंबर देखे जरा आप। 1 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 3 की पावर 4 गुने 4 की पावर 5 गुने 5 की पावर 6 डेढ़ डॉट 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 9 की पावर क्या है जी, 10 है। इस सीरीज में देखिए क्या है जी, 5 है, तो 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा, 5 होगा। 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा, 6 ही होगा, और 5 में जब 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूपीडी क्या आएगा जी, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है।
ठीक है जी। तो आप 0, 1, 5 और 6 से रिलेटेड प्रश्न देख चुके हैं। ठीक, अब हम अगले टाइप में चलते हैं, 4 और 9 से रिलेटेड। 4 और 9 का प्रश्न पढ़ेंगे अभी, इसके बाद 2, 3, 7 और 8 का पढ़ेंगे, और इसके बाद सबको मिलाकर करेंगे, चाहे वो 0, 1, 5, 6 का हो, चाहे 4, 9 का हो, चाहे 2, 3, 7, 8 का हो, सबको मिलाकर करेंगे। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिर आ गए क्या, बहुत परेशान कर रहा है आज। टाइप नंबर 2, थोड़ा सा इसका थ्योरी समझाएंगे आपको। ठीक, इसके बाद प्रश्न करेंगे। मक्खी कहां से आ गई आज इतनी? चली जाओ, पढ़ाने दो। हाँ, देखिए मक्खी भी बात मान रही है। अरे मान जाओ। चलिए जी, अजीब परेशानी है भाई। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। चलिए थोड़ा सा थ्योरी देखिए जी इसका। हमने आपको बताया था 4 और 9 के केस में ऑड इवन देखते हैं। क्या देखते हैं जी? ऑड इवन, ऑड इवन। ठीक है जी, यदि 4 की पावर ऑड है, इसका जो यूपीडी होगा, इट्स यूपीडी जो होगा वो क्या होगा जी? 4 ही होगा। 9 की पावर अगर ऑड रहे, यूपीडी क्या होगा? 9 ही होगा। क्या होगा? 9 ही होगा। यदि आप भूल जाते हैं 4 की पावर ऑड का यूपीडी 4 होगा, क्या होगा, तो आप यहाँ सबसे छोटा ऑड रखिए। 4 की पावर 1 रखेंगे, यूपीडी क्या आएगा? 4 ही होगा। ऑड की जगह 1 रखिए, 9 की पावर 1 रखेंगे, यूपीडी क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक, इवन वाले में 4 की पावर अगर 2 रखते हैं, ठीक है, इसका जो यूपीडी आएगा, ठीक है, 4 की पावर इवन, सॉरी 2 नहीं, 4 की पावर अगर इवन रखते हैं आप, यूपीडी क्या आएगा इसका? यूपीडी क्या आएगा? 6 आएगा। 9 के पावर इवन रखते हैं, यूपीडी क्या आएगा? 1 आएगा। यदि आप भूल गए 4 की पावर इवन का यूपीडी क्या होगा, सबसे छोटा इवन रखिए, 4 की पावर 2, 4 चौक 16 होगा। 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 के पावर 2 का मतलब 16, 16 का यूपीडी कितना जी? 6। 9 के पावर इवन सबसे छोटा इवन रखिए, 9 के पावर क्या होगा? 2,
9 का 2 बार गुना करेंगे तो 9 81 होगा, 81 का यूपीडी क्या होगा जी 1 होगा। यानी 4 और 9 के केस में आपको बस पावर को देखना है, पावर ऑड है कि इवन है। यदि पावर ऑड है तो यूपीडी की जगह पे पावर की जगह पे 1 बैठाइए, पावर इवन है तो पावर अगर इवन है तो पावर की जगह पे क्या बैठाइए 2 बैठाइए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी देखिएगा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 784 के पावर कितना है जी 789। कह रहा है इसका यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, पहली बात तो इकाई अंक, तो केवल इकाई अंक से मतलब रखिए, दहाई से इसको हटा दीजिए, यानी 4 की पावर क्या है जी 789। 789 4 वाले केस में हमने आपको क्या बताया कि बस पावर को देखिए, पावर ऑड है कि इवन है। पावर यहाँ देखिए 789 कैसा नंबर है जी ऑड है, यानी 4 की पावर आप ऑड रखेंगे, क्या रखेंगे जी ऑड। अगर आपको याद है कि 4 के पावर ऑड का यूपीडी 4 होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करिए 4 के पावर ऑड की जगह सबसे छोटा ऑड रखिए, क्या होता है जी 1। 4 के पावर 1 कितना होगा जी 4, यानी प्रश्न का जो यूपीडी होगा वो क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, नहीं ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब डायरेक्ट देखते हैं। ठीक, ये क्या है जी 4 है, क्या है 4, 4 की पावर 26, 26 बताइए ऑड है कि इवन है, आप कहेंगे इवन है, क्या कहेंगे इवन है। तो 4 के पावर इवन, इवन अगर रहे तो इवन की जगह पे क्या रखते हैं जी 2। 4 के पावर 2 का मतलब 16, 16 का यूपीडी कितना जी 6, 16 का यूपीडी कितना जी 6, 16 का यूपीडी कितना 6। ये देखिए 9 है, 9 की पावर 81 है, तो 4 और 9 वाले केस में आपको केवल पावर को देखना है, पावर ऑड है कि इवन है। 81 बताइए ऑड है कि इवन है जी, तो ऑड है। ऑड का मतलब पावर पे क्या रखते हैं 1 रखते हैं। अब 9 की पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा 9 ही होगा, क्या होगा 9 ही होगा। ये देखिए जरा, करें 9 की पावर 82 का इकाई हम ज्ञात करें। अब 9 है, पावर को देखेंगे, अब पावर ऑड है कि इवन है, तो 82 एक इवन नंबर है, तो इवन की जगह पे आप 2 रखेंगे, 9 की पावर 2 रखेंगे 81 होता है, और 81 का यूपीडी कितना जी 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला 789 के पावर 285, 89 का यूपीडी क्या है जी 9 है, और 9 के पावर ये ऑड नंबर है, 9 के पावर ऑड का यूपीडी क्या होता है जी 9 ही होता है, क्या होता है 9 ही होता है। ठीक, 4 देखिए ये ऑड है, 4 की पावर ऑड का यूपीडी क्या होगा जी 4 ही होगा। 4 के पावर इवन का यूपीडी क्या होगा जी 6 ही होगा। 9 के पावर ऑड का यूपीडी क्या होगा जी 9 ही होगा। ठीक है 9 ही होगा। फिर आ गए क्या, चलिए ये देखिए 9 के पावर ये क्या है इवन, 9 के पावर इवन, पावर इवन है तो क्या रखेंगे पावर की जगह पे 2 रखेंगे, तो 9 के पावर 2 81 होगा, 81 का यूपीडी कितना जी 1, कितना जी 1। ये देखिए साथ में प्लस है तो अब प्लस करेंगे, 4 की पावर ये ऑड है तो यूपीडी क्या होगा 4 होगा प्लस। 9 के पावर इवन है तो 9 के पावर इवन का मतलब पावर में 2 रखेंगे, 9 के पावर 2 81, और 81 का यूपीडी कितना 1, 4 प्लस 1 करेंगे 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी ए होगा, क्या होगा ए होगा। ये देखिए 9 के पावर इवन यूपीडी 1 होगा, 9 के पावर 2 रखेंगे 81, 81 का यूपीडी 1 माइनस 4 के पावर इवन, इवन की जगह पे 2 रखेंगे, 4 के पावर 2 16 होता है, 16 का यूपीडी कितना जी 6, 1 में से 6 जाएगा माइनस का 5, क्या आएगा जी 1 में से 6 जाएगा माइनस का 5। माइनस में जब आता है तो उसमें प्लस का 10 आप क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो -5 प्लस 10 क्या आएगा प्लस का 5 आएगा, प्लस का, यानी यूपीडी क्या होगा जी ए, ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। ये देखिए जी, ये प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा क्या कह रहा है जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 834 के पावर 371 के पावर 372 के पावर 373। कह रहा है इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। सॉरी 371 है, 372 है, 273 है। ठीक है 273, कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 273। ठीक,
तो बेस में हमने देखा कि बेस यूनिट डिजिट क्या है जी 4। अब 4 की पावर जरा गौर से देखिएगा, 4 वाले केस में आप क्या देखते हैं जी, ऑड इवन देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑड इवन। ये देखिए ये क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है। तो ये वाला जो नंबर है क्या है जी, ऑड है। क्या है, ऑड है। अब ऑड का पावर ये कुछ भी रख लीजिए, समथिंग। ऑड का पावर आप कुछ भी करते हैं तो क्या आता है, ऑड ही आता है। 4 की पावर क्या होगा जी, ऑड। और 4 के पावर ऑड का ईपीडी क्या होता है, 4। क्या होता है, 4। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि ऑड का पावर हम कुछ भी करें, उसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा, ऑड ही आएगा। देखते हैं कैसे, जरा समझिएगा इस चीज को। एक 3 नंबर लेते हैं, ऑड नंबर 3 है, पावर 1 रखते हैं, वैल्यू क्या देगा जी, 3। 3 की पावर हम 2 रखते हैं, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। 3 की पावर 3 रखते हैं तो क्या होगा जी, 27 होगा। 3 की पावर आप 4 रखते हैं, क्या होगा, 81 होगा। ठीक है जी। 3 की पावर 5 रखते हैं, क्या होगा, 243, 243। अब गौर से देखिए जरा, 3 सब में लिए हैं ऑड नंबर। अब 3 की पावर हमने 1 किया, क्या वैल्यू है, 3 है। 3 क्या है, विषम संख्या है। 3 के पावर हमने 2 रखा, 2 क्या है, सम संख्या है। लेकिन जो वैल्यू दे रहा है 3 के पावर 2 क्या दे रहा है, 9। 9 क्या है, विषम संख्या। पावर हमने विषम रखा तो वैल्यू विषम आया, पावर हमने सम रखा तो भी वैल्यू विषम आया, पावर हमने विषम रखा तो भी वैल्यू क्या आया, विषम ही आया। यानी आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप विषम का पावर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी का मतलब या तो सम रखें या विषम रखें। तो विषम का पावर आप कुछ भी रखेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा, वो विषम में ही आएगा। क्या आएगा, विषम में ही आएगा। ठीक है जी, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर कितना, 13। कितना जी, 13। 13 नंबर देखिए जो क्या कह रहा है, कह रहा है 89 के पावर 90 के पावर 91 के पावर 92, 91 के पावर 92, 89 के पावर 90 की पावर 91 की पावर 92। कह रहा है इसका ईपीडी बताइए। तो ये क्या है जी, 9। पहला पावर देखिए, ऑड है कि इवन है, इवन है। अब इवन के पावर ये कुछ भी रखिए, ये वाला पावर समथिंग। इवन का पावर कुछ भी रखेंगे क्या आएगा, इवन ही आएगा। जैसे ऑड का पावर कुछ भी रखते थे, ऑड ही मान आता था, उसी तरह इवन का पावर आप कुछ भी रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वो इवन ही आएगा। एंड 9 के पावर, इवन का पावर कुछ भी इवन, और 9 के पावर इवन का ईपीडी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये देखिए जी 64, फिर आ गए क्या, 64। करा 64 के पावर 66 के पावर 67 के पावर 68, ये 4 है। पहला पावर देखिए जी क्या है जी, इवन है। तो 4 के पावर इवन है। अब इवन का पावर कुछ भी रहे इधर, जैसे यहाँ पे क्या 67 है, 68, कुछ भी रहे, तो 4 के पावर इवन, इवन का पावर कुछ भी इवन ही है। और 4 के पावर इवन का ईपीडी क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। ऑप्शन नंबर 9 है। 9 की पावर, एक पहला पावर देखिए क्या है जी, ऑड है। तो ऑड के पावर इधर कितना भी पावर है क्या आएगा, ऑड ही आएगा। एंड 9 की पावर ऑड, और 9 की पावर ऑड का ईपीडी क्या होता है, 9 ही होता है। क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, 9 ही। चलिए चलिए इसको देखिए जरा, 4 प्रश्न और कर लेते, 5 प्रश्न आज, 5 प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक,
ये दिया है 704 की पावर 91 की पावर 92 की पावर 93। चार पहला पावर पकड़िए जी, ऑड है, ऑड का पावर कुछ भी रख लीजिए ऑड ही आएगा। और 4 की पावर ऑड का यूपीडी क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए जी, 9 का पावर क्या है जी? इवन। 17 नंबर देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 9 के पावर इवन यूपीडी 1, 4 का पावर इवन यूपीडी 6 माइनस 9 के पावर इवन यूपीडी, 9 के पावर इवन यूपीडी 1 होगा प्लस 5 प्लस 5, 6 1 7, 7 5 12, 12 में से एक जगह कितना जी? 11, और 11 का यूपीडी कितना जी? 1, 11 का यूपीडी 1। देखिए जरा फिर से देखते हैं, 9 का पावर इवन है तो यूपीडी 1 आएगा, 4 के पावर इवन यूपीडी 6 आएगा, माइनस 9 के पावर इवन है तो 1 का यूपीडी 1 आएगा प्लस का 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 में से 1। ठीक तो है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी है। चलिए ठीक, अब देखते हैं 2 प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। ठीक है जी, 18 नंबर। ठीक, कर रहा है एक छोटा सा प्रश्न इसके पहले देखिए, 18 नंबर के पहले अपने से 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। थोड़ा सा ढंग से देखिए इसको। कह रहा है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 4 की पावर 19 प्लस 9 की पावर 20। कह इसका यूपीडी बताइए क्या? ठीक है जी, यूपीडी आप ये बताइए, 4 की पावर और पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक है? 20 तक। एक पैटर्न चल रहा है, 4 की पावर ऑड है, 4 वाले केस में क्या देखते हैं? ऑड इवन। 9 वाले केस में क्या देखते हैं? ऑड इवन। 4 की पावर ऑड करेंगे यूपीडी 4 आएगा, 9 की पावर इवन करेंगे यूपीडी 1 आएगा, 4 की पावर ऑड करेंगे यूपीडी 4, 9 की पावर इवन करेंगे यूपीडी 1, ऐसे डॉट डॉट डॉट। 4 की पावर ऑड करेंगे यूपीडी 4, 9 के पावर इवन करेंगे यूपीडी 1। जरा देखिए इसको, 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1। ठीक, 4 और 1 कितने होते हैं जी? 5। 4 और 1 कितने होते हैं जी? 5। इसी तरह 4 और 1 कितने होते हैं? 5। जरा देखिए, 4 और 1 यानी एक 4 और एक 9 मिलकर एक सिंगल 5 बना रहे हैं, 2 टर्म मिलकर एक 5 बना रहे हैं। यहां भी देखिए 2 टर्म मिलके एक 5 बना रहे हैं, यहां भी देखिए 2 टर्म मिलके एक 5 बना रहे हैं, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 5। 2 टर्म मिलके एक 5 बनाएंगे, 4 टर्म मिलके 2 5 बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। यहाँ पे टर्म कितने हैं जी? 20। तो कितने 5 बनाएंगे? 20 का आधा करेंगे कितना? 10। यानी 5 जो आएगा कई बार आएगा? 10 टाइम्स। कई बार? 10 टाइम्स। अब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कै बार जी? 10 बार। कै बार? 10 बार। एक तरीका आप जोड़िए, नहीं तो 5 गुने क्या कर लीजिए? 10। 10 में 5 का गुना करिए कितना? 50, और 50 का यूपीडी कितना जी? 0। कितना जी? 0। यानी जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं, जैसे ये प्रश्न देखिए आप। ठीक, चलिए देखते हैं उसको। था प्रश्न 4 की पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। ठीक है जी, 4 9 केवल है, बस ऑड इवन देखिए। 4 के पावर ऑड क्या होता है? 4। 9 के पावर इवन क्या होता है? 1। 4 के पावर ऑड क्या होता है? 4। 9 के पावर इवन क्या होता है? 1। ठीक है जी, ऐसे आएंगे डॉट 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 डॉट। 4 के पावर ऑड यूपीडी 4, 9 के पावर इवन यूपीडी 1। 4 और 1 कितने जी? 5। 4 और 1 कितने जी? 5। 4 और 1 कितने जी? 5। गौर से जरा देखिए आप, 2 टर्म मिला तो एक 5 बना, 2 टर्म मिला तो एक 5 बना, 2 टर्म मिला तो एक 5 बना। ये टर्म है कितने जी? 100।
कितने हैं फ, तो फ का आधा कितना जी 50, यानी 5 ये जो बनेगा वो कितनी बार बनेगा जी 50 टाइम्स। अब 5 50 बार है तो इनको जोड़िए या 5 गुने सीधे कर लीजिए कितना 50, 50 5 कितना जी 250, 250 का यूपीडी कितना 0, यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगला देखिए जी क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन जो ये प्लस था उसके जगह पे क्या दे दिया है जी गुना दे दिया है। क्या दे दिया आपको गुना दे दिया है। ठीक है, तब कैसे करेंगे समझिएगा। 4 के पावर 1 गुने 9 के पावर 2 गुने 4 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4 गुने डॉट 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 4 के पावर 99 गुने 9 के पावर 4। ठीक है, वही 4 9 की कहानी चल रही है लेकिन गुना के रूप में है, बस ऑड इवन देखिए। 4 के पावर ऑड यूपीडी 4, 9 के पावर इवन यूपीडी 1, 4 के पावर ऑड यूपीडी 4, 9 के पावर इवन यूपीडी 1, ऐसे डॉट 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 लास्ट में 4 के पावर आप ऑड लिए हैं यूपीडी 4 आएगा, 9 के पावर इवन लिए हैं यूपीडी 1 आएगा। ठीक है जी, अब देखिए कैसे 4 में 1 का गुना करेंगे 4 गुने 4 में 1 का गुना करेंगे 4 गुने डॉट 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 लास्ट में 4 में 1 का गुना करेंगे कितना जी 4। वहां पे प्लस था तो 4 और 1 5 बन रहा था, लेकिन यहाँ गुना है तो 4 गुने 1 क्या बन रहा है 4, 4 गुने 1 क्या बन रहा है 4, 4 गुने 1 क्या बन रहा है 4, यानी दो टर्म मिलके 1 4 और 1 9, यानी 4 का पावर ऑड और 9 का पावर इवन मिलके 1 4 बना रहे हैं। 4 के पावर ऑड और 9 के पावर इवन मिलके 1 4 बना रहे हैं, यानी दो टर्म मिलके 1 4। तो टर्म है कितने जी 4, तो ये कितने 4 बनेंगे जी 50, कितना बनेंगे 50, 50 टाइम्स। अब आप समझ रहे होंगे कि 2 गुने 2 क्या होता है जी 4। अब 2 गुने 2 गुने 2 2 3 बार है, इसका अर्थ है 2 के पावर कितना 3। 2 अगर 5 बार लिखा गया है गुना के रूप में, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो इसका अर्थ है 2 के पावर कितना जी 5। यानी गुना में क्या करता है कि जितनी बार लिखे गए वो कहां जाते हैं जी पावर में, कहां जाते हैं पावर में। 4 है कितनी बार 50। अब 4 की पावर 50 का यूपीडी निकालना आपको, और आपको पता है 4 वाले केस में पावर देखते हैं ऑड है कि इवन है। अब 4 की पावर 50 बताइए ऑड है कि इवन है जी इवन है, तो 4 के पावर इवन का यूपीडी क्या होता है जी 6, क्या होता है 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ठीक है, लास्ट प्रश्न देख लीजिए। 4 के पावर 102 यूपीडी का 4 के पावर सम है तो 6 होगा, 4 के पावर विषम है तो यूपीडी 4 होगा, 6 4 10 और 10 का यूपीडी कितना 0। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, प्यारे बच्चों उम्मीद है आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, और अगले क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। टाइप 3 जो होगा वो 2 3 7 और 8 से रिलेटेड होगा, और टाइप 4 जो होगा वो सबका मिसलेनियस होगा। ठीक है, तो उसको हम करने वाले हैं। ठीक, अगर आपने इनका थ्योरी नहीं देखा है 2 3 7 और 8 का, 4 और 9 का, 0 1 5 6 का, तो आप उसको देख लीजिए पहले, तब जाके आप प्रश्न लगाइए, काफी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद,